राजस्थान के जोधपुर शहर से लगभग 105 किलोमीटर दूर बोरुंदा अपनी पुरानी पहचान छोड़कर फिलहाल किसी कस्बे या छोटे शहर में बदलता हुआ एक साधारण सा गांव। 15,000 की आबादी। बोरुंदा इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यहाँ रहते हैं बिज्जी, यानी भारतीय साहित्य के विलक्षण कथाकार विजयदान देथा। साहब है जो सियान है एन वेने खोला मिले उन्हें ज्ञान है एन फसे धक्को दे उन्हें वेने ध्यान है जो को बे तो देवे कहीं। मेरा जन्म संवत 1982 के अंदर हुआ और जब मैं 4 साल का हुआ संवत 1986 के अंदर 4 साल के बच्चे की क्या तो बचपन होता, क्या उम्र होती है। उसी वक्त दुर्भाग्य से हमारे परिवार के ऊपर ऐसा एक वज्राघात हुआ, ऐसी एक महाकाल रात्रि का आगमन हुआ जिसके अंदर एक ज़मीन के झगड़े के अंदर मेरे पिताजी के साथ उनके 2 भाई हरेडान गांव के सीमा के पास ही लड़ाई के अंदर मारे गए। मेरे पिताजी बहुत शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मना भी किया छोटे भाई को कि मामूली झगड़े के लिए तुम इस तरह से मत फसाद करो, लेकिन जब मेरी माँ ने उनको कहा कि तुम साथ नहीं जाओगे, सारी उम्र मुझे ताने सहन करने पड़ेंगे, वो गए और उन्होंने झगड़े को रोकने की चेष्टा की। उसी रोकने के प्रयास के अंदर मेरे पिताजी और 2 भाई उनके मारे गए और कोई मेरे बचपन की ऐसी कोई मधुर स्मृतियाँ नहीं है। मेरे बड़े भाई साहब मुझे पढ़ाने के लिए जेतान ले गए और उस शिक्षा के माध्यम से धीरे धीरे मैं पढ़ता गया और मेरे पिताजी के कविता के संस्कार मेरे अंदर उतर आए और उसकी वजह से मैं आज जैसा तैसा भी हूँ, लेखक के रूप में आपके सबके सामने हूँ। यह त्रासदी घटी थी 1930 में। तब बिज्जी 4 वर्ष के थे। तब से अब तक लगभग 70 वर्ष बीत चुके हैं। पुराना घर, सीढ़ियाँ, छत, कमरे और आंगन, वह जगह जहाँ उनका जन्म हुआ, बचपन गुजरा। अब यहाँ कोई और परिवार रहता है। गांव की गलियां, स्मृतियां अब भी उन्हें अपनी ओर खींचती हैं। बहुत कुछ बदल गया। आज का बोरुंदा एक अलग, एक नया बोरुंदा है। आज भी कभी कभी बिज्जी अतीत के उस गलियारे में भविष्य की कोई रोशनी पाने के लिए लौटते हैं, लेकिन यह लौटना उनकी अगली असंख्य यात्राओं के पहले का एक उपराम भर है। बिज्जी की दुनिया एक बिल्कुल अलग दुनिया है। उनकी कथाओं और आख्यानों में दिखाई देने वाला संसार किसी कल्पना या पौराणिक स्मृति की उपज नहीं, वह तो उनके चारों ओर प्रत्यक्ष फैला बिखरा दृश्य ही है। अपने आख्यानों के संसार में इस तरह टहलता हुआ रचनाकार नगरों और महानगरों के लेखकों, बुद्धिजीवियों के लिए शायद किसी आश्चर्य लोक का नागरिक। बिज्जी की प्रख्यात कहानी अनमोल खजाना में एक गडरिया राजा से कहता है, आप काहे के राजा, एक रात भी बिना इत्तला घर के बाहर नहीं रह सकते। मैं एक ना कुछ गडरिया हूँ, पर हूँ अपनी मर्जी का मालिक। जहाँ मन किया सो लिया, घर गया तो गया, न गया तो कोई बात नहीं। समूची कुदरत ही मेरा घर है। फिर एक दड़बे में सर क्यों घुसाऊं? ये झरने, ये दरख्त, ये पहाड़ियाँ, ये हवा, ये आकाश, ये सूरज और ये पंछी मुझे पग पग पर न्योता देते हैं, ठौर ठौर ठहरने की मनुहार करते हैं। फिर एक खोह में, जिसे आप घर कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी क्यों बिताऊं? आप विश्वास नहीं करेंगे,
मैं एक एक तारे को पहचानता हूँ, एक एक वनपाती को जानता हूँ। माटी के कण कण की मुझे जानकारी है, पंछियों की बोलियों का मुझे ज्ञान है, जानवरों के स्वभाव की परख है। चांदनी और अंधेरे का रेशा रेशा पहचानता हूँ। बादल, बिजली, हवा, पानी की कोई हरकत मुझसे छिपी नहीं। जो कुदरत को पहचानता है वही उसका आनंद उठा सकता है। इसके सिवा आदमी को और क्या चाहिए। लगभग 5 दशक की अथक सृजन यात्रा के दौरान बिज्जी ने दुविधा, उलझन, महामिलन, प्रिय मृणाल, सपन प्रिया, रूख, बातारी फुलवाड़ी, तीडोराव, अलेखों हिटलर आदि पुस्तकों के माध्यम से भारतीय साहित्य को अविस्मरणीय कथाओं से समृद्ध किया। अनमोल खजाना, दुविधा, असमान जोगी, उलझन, नाहरगढ़, केंचुली, रिजक की मर्यादा, मूंजी सूरमा, न्यारी न्यारी मर्यादा, फितरती चोर जैसी अविस्मरणीय कथाएं बिज्जी की रचनाओं को क्लासिक का दर्जा देती हैं। मनुष्य की नियति और उसके भीतरी और बाहरी संसार को आर पार देखती हुई ये कहानियां अपनी सार्वभौमिक प्रासंगिकता सिद्ध करती हैं। ये कहानियां बीज जितनी पुरानी और फल जितनी नई हैं, समंदर जितनी पुरानी और बादलों जितनी नई हैं, डूबते सूरज जितनी पुरानी और उगते सूरज जितनी नई हैं। इस सृजन साधना को व्यापक स्वीकृति और सम्मान मिला। उन्होंने देश विदेश की कई यात्राएं की और उन्हें कई सम्मान मिले, जिसमें महत्वपूर्ण था 1974 में पहली बार राजस्थानी भाषा के साहित्य को दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। पढ़ते पढ़ते सो गए हैं जीसा, पढ़ते पढ़ते सो गए हैं जीसा। शब्द जोड़ते हैं जीसा को ब्रह्मांड से, शब्द काटते हैं जीसा को खुद से, दुनिया से। शब्द शक्ति हैं, शब्द सीमा है, शब्द घेरे हैं जीसा को जैसे धरती को वायुमंडल।